morning students. So are you ready for the net preparation? तो नेट प्रिपरेशन के लिए पहले माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव। वो इसलिए क्योंकि ये वन डे प्रिपरेशन नहीं है। इस प्रिपरेशन के लिए आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप नेट को क्वालिफाई कर पाएँ। अच्छा, अब इसको हम लोग बहुत सिस्टमैटिकली लेकर चल रहे हैं। क्लासेस सीरियल वाइज होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल दो तरीके से प्रिपरेशन है। एक प्रिपरेशन है आपकी पेपर 1 की और दूसरी प्रिपरेशन है आपके पेपर 2 की। ठीक है। अच्छा, पेपर 2 एक्चुअली है क्या? सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं कि लिखना पड़ेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट बेस्ड। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया होगा ये सब्जेक्ट बेस्ड आ जाएगा। तो इस सिचुएशन से हमें ये वाला पार्ट अभी थोड़ा सा बाद में करना होगा। पहले हम लोग अपने पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करते हैं। राइट, तो तरीका समझ गए। सीरियल वाइज आपकी क्लासेस रहेंगी, क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से क्लासेस रहेंगी। तो आपको क्लास 1 2 फॉलो करनी है, कंटिन्यू फॉलो करनी है। ये नहीं कि आपने ब्रेक करके कोई भी अपना मनपसंद टॉपिक ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्लास का अपना एक टॉपिक होगा, हर क्लास की अपनी एक सीरीज़ होगी और हर क्लास में एक प्रिपरेशन का जो स्टैंडर्ड होगा ना, वो एक टॉपिक उस टॉपिक बेस्ड होगा। जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 का एक पर्टिकुलर जैसे रिसर्च लिया तो पहले रिसर्च कंप्लीट होगा, फिर रीजनिंग कंप्लीट होगी, मतलब एक पूरा सीक्वेंस रहेगा। ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों को पेपर 1 उठाना है। लेकिन अगर यूजीसी नेट को क्रॉस करना चाहते हो तो यूजीसी नेट के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये समझना कि आखिर ये क्रैक होता कैसे है। राइट, इस स्ट्रैटेजी को फर्स्ट टाइम मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन इसके बाद जब समझ गए तो ये बहुत क्लियर हो गया। देखो, सारा का सारा गेम पेपर 1 का है। पेपर 2 का गेम सिर्फ जितने भी अच्छे आप मास्टर हो, लेकिन इसका गेम जो 50 और 60 पर आकर टिक जाता है। मतलब आउट ऑफ 100 अगर आप 50 to 60 स्कोर कर रहे हो, मतलब डेड श्योर है। इससे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट 60 के प्लस वाला बंदा भी, जिसने सब कुछ पढ़ रखा हो, उसके बाद भी जाना बहुत मुश्किल है। मतलब 60 प्लस एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अब आ जाते हैं पेपर 1 पर। तो ये तो फिक्स है, मतलब आप इससे ज़्यादा लाने की कोशिश भी मत करिए। आप 50 60 की रेंज में स्टैंड करिए। अब आ जाते हैं पेपर नंबर 1 पर। एक बहुत जनरल स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत परफेक्ट है क्योंकि ये आपको और कोई इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि किसी ने भी इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर किसी ने अपने एक सब्जेक्ट से निकाला फिर वो बैठ गया। बट ये स्ट्रैटेजी से मुझे क्या फ़ायदा हुआ वो आपके सामने है कि कैसे ये 5 निकल गए, अब 6 7 8 भी आराम से निकलेंगे। पेपर 1 में मैंने हमेशा एक टेक्निक फॉलो करी है कि आउट ऑफ 50 मेरा टारगेट है कि मुझे 35 to 45 के बीच में ही रहना है। मतलब आई मीन टू से कि ये 35 और 45 की जो रेंज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा कभी भी कोई भी गारंटी नहीं है, मतलब इस बात की कि मैं रुक जाऊँ। 100% इस बात की गारंटी है कि मेरा ये क्लियर होगा ही होगा नेट, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ना, ये 45 का कॉम्बिनेशन और ये 50 और 60 का कॉम्बिनेशन, ये सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स कि अगर आप 50 में से 35 स्कोर कर रहे हैं, चलिए मैं इसको 40 मानता हूँ, आप 40 स्कोर कर रहे हैं, मतलब आप इधर इंटू 2 80 पर पहुँच रहे हैं, और इधर अगर आप 60 स्कोर कर रहे हैं तो इंटू 2 120 पर पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप 200 स्कोर कर रहे हो 350 में से। परफेक्ट स्कोर है। आप कोई भी किसी भी तरीके से अब सीरीज़ को देख लो, जब जीआरएफ निकालना होगा तो उसमें +10 और हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए इतना सफिशिएंट। एक सिंपल सा कैलकुलेशन मतलब आपके सामने सेट हो गया। अगर आप इससे नीचे जा रहे हो तो उस साल अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, इससे नीचे जा रहे हो तो उस साल भी अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना। राइट, और अगर इस बाउंड्री को टच कर रहे हो तो 100% मिठाइयाँ बांट देना कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। राइट, अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर 1 में आज मैं आपकी ये वाली जो क्लास है वो पेपर 1, और आज की क्लास का जो टॉपिक है पेपर 1 के मटेरियल को कलेक्ट करना। टू कलेक्ट पेपर 1 मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ये आज की क्लास का टॉपिक है। पहले तो आप मेरी अगली क्लास का वेट अगर आप करेंगे तो पहले तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये कहीं से आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ ये कैसे हो पाएगा। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आप अपनी गाड़ी में फ्यूल कौन सा डालते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन को आप अच्छे मटेरियल से कर रहे हो, या आपने बिल्कुल अपने घर में लाइब्रेरी की दुकान खोल के रखी हुई है पूरी कि जो भी होगी किताब खरीद लेंगे। नहीं, बहुत सिस्टमैटिक चीज़ें खरीदनी होती हैं। और सही तरीका क्या है? सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने कुछ एक
बहुत ही सही तरीके से इसके सीक्वेंस को बना रखा है जो मुझे हमेशा काम करता है। देखो पहली तो स्ट्रैटेजी बता दी। अब मैं आता हूँ लेवल 1 पर। मैंने पेपर 1 के 10 लेवल कर रखे हैं, तो मैं पहले आपको बताता हूँ लेवल 1। L1 का मतलब लेवल 1। लेवल 1 की जो प्रिपरेशन जाती है वो जाती है रिसर्च मैथडोलॉजी की। तो इसको हम रिसर्च मैथडोलॉजी की जो प्रिपरेशन है वो ऐसे होती है। रिसर्च मैथडोलॉजी एक टॉपिक हो गया है ना। अब मान के चलो कि 10 टॉपिक मुझे लेने हैं, मतलब मैंने L1 से लेकर L10 तक ये 10 टॉपिक ले लिए हैं, और सब टॉपिक में मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने 50 क्वेश्चंस का पूरा अपना एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। ये देख लो, एक चीज़ समझ लो, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, किसी ने भी नहीं बताया होगा आज तक। सिर्फ कोई पर्टिकुलर ब्रांड की किताबें खरीद लो, कोई कुछ खरीद लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। समझो, रिसर्च मैथडोलॉजी, इसका बेस्ट मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? इसका बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा इग्नू की साइट पर। आप इग्नू की साइट पर जाइए, वहाँ से रिसर्च मैथडोलॉजी का मटेरियल है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पैसा लगा नहीं लगाना, तो ये फ्री में डाउनलोड हो गया। अब ये फ्री में डाउनलोड हो गया, ख़त्म काम। लेवल 2 पर आते हैं। अच्छा, लेवल 2 मैंने बना रखा है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग बीएड या तो कर रहे होंगे या करके छोड़ चुके होंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट बुक है वो है बीएड की कोर्स बुक। ठीक है, याद है ना? बीएड की कोर्स बुक नहीं है तो अरेंज कर लीजिए, मिल जाएंगी। सेकंड हैंड ही ले लीजिए, इनमें फर्स्ट हैंड की ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड हैंड पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। अब आते हैं लेवल नंबर 3 पर। लेवल नंबर 3 क्या कहता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, छोड़ दीजिए इसे। इसके लिए तो गुड एक एडिटोरियल, कोई भी अच्छा सा पेपर ले लो। हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में सांप्रदायिक, और वो अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो हिंदू या इकोनॉमिक्स टाइम्स का आप एडिटोरियल ले लो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक। इसमें अपनी थोड़ी वोकैब को कायदे की रखना, और हिंदी हो तो हिंदी में थोड़ा हिंदी की वोकैब को कायदे की रखना। तो ये आप न्यूज़पेपर्स पर डिपेंड करिए। अभी भी पैसा लगा नहीं लगाना, बस यहाँ मैं सारे कोचिंग्स को बंद करने जा रहा हूँ। अब आ जाओ L4, लेवल 4। लेवल 4 क्या कहता है? मैथमेटिकल प्रिपरेशन, मतलब हम इसको शॉर्ट में क्वांट और मैथ्स कह देते हैं। क्वांट प्लस मैथ्स। अब क्वांट प्लस मैथ्स के लिए आपको करना क्या है? क्वांट प्लस मैथ्स के लिए आप कोई भी रीजनिंग की बुक, आप जिसमें नहीं होता एसएससी का 10+2 लेवल होता है, वो वाली आप बुक ले लीजिए। इसको भी सेकेंड हैंड, नहीं सेकेंड हैंड लेना है तो आप ना इसको डाउनलोड कर लो। किससे? लास्ट ईयर के पेपर्स उठा लो, यूजीसी पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक, यूजीसी साइट पर आप चले जाओ, वहाँ से आप लास्ट 10 ईयर के पेपर उठा लो, और उसमें जो जो क्वेश्चन दे रखे हो बस वो प्रैक्टिस कर देना। ये लेवल 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर बेस लगता है, और बेस के लिए कोई किताब नहीं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी, सिर्फ आप पेपर लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करिए, आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। L5 में आते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए भी आप यही प्रोसेस अपनाइए कि लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के पेपर यूजीसी के उठाइए। ठीक है ना, 100% इसमें आप स्कोर करेंगे, 10/10, गारंटी है मेरी। ठीक, बाकी मैं तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। L6 में आ जाते हैं। L6 क्या करेगा? L6 में आ जाते हैं बेटा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की बहुत शानदार तरीका है। इन्वायरमेंट के लिए ज़रा छोटे बच्चों से कांटेक्ट करिए, हाँ, जिनको आप डांटते रहते हो ना, हाँ, उनके पास फिर से जाइए। उनकी क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की, क्लास 9 की ईवीएस की एक बुक चलती है, ईवीएस बुक उठा लीजिए ज़रा, राइट। और ज़रा गूगल पर इतना सर्च कर लीजिएगा कि गूगल पर लेटेस्ट इन्वायरमेंट न्यूज़ क्या है। समझ गए ना? लेटेस्ट इन्वायरमेंट न्यूज़, ये पढ़ लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं लेवल 7 पर। लेवल 7 क्या कह रहा है? लेवल 7 कह रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की जो इन्फॉर्मेशन है ना, लेवल 7 कह रहा है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इसके लिए आपको सिर्फ करंट पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए एक साइट बता देता हूँ, अफेयर्स क्लाउड करके एक साइट है, affairscloud.com है। वहाँ चले जाइए, वहाँ पर पर्टिकुलर एक आईटी का सेक्शन मिलेगा, बस वो पढ़ लीजिए। तो ये पोर्शन करंट में भी तैयार हो जाता है, तो कवर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये L7 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग L8 पर। यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा कट जाएगा तो फिर वो, चलो देख लेते हैं। L8 यहाँ लिख देता हूँ। L8 के लिए क्या है? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए आपको यूजीसी की वेबसाइट पर देखना पड़ेगा। ठीक, ये वाला पोर्शन है हायर एजुकेशन का, बेटा ये आप यूजीसी की साइट पर देखिए। ठीक, अब आ जाते हैं लेवल 9 पर। लेवल 9 मैंने बना रखा है डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का। डीआई के क्वेश्चन गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक, बाकी आप मेरे नोट्स को फॉलो करिए, बात खत्म।
सिर्फ मैं 4 शीट्स दूंगा, उसमें आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा DI। L10 पर आ जाते हैं। L10 क्या कह रहा है? L10 कह रहा है कि बेसिक करंट अफेयर्स, है ना, बेसिक करंट अफेयर्स। अब बेसिक CA की अगर बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात करते थे, ये सब क्या कर रहे थे, यहाँ करंट अफेयर्स मिल रहा था तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। आपका ये IT भी कवर हो रहा है, इन्वायरमेंट भी कवर हो रहा है, उधर से करंट अफेयर्स भी कवर हो रहे हैं। तो देखो ये L10, अब बताओ ये बेसिक और इतनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी कहाँ मिलेगी? तो आपने इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर काम करना, और अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कम से कम 3 दिन का, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा। तो तब तक आप इनमें से देखिए क्या कर सकते हैं, क्या कलेक्ट कर सकते हैं। जो नहीं है मुझसे कॉन्टेक्ट कर लिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक, लेकिन नहीं, पहले आप तैयारी करिए, आप इसको इकट्ठा करिए, वरना आप तो डायरेक्ट सीधे कमेंट लिख दोगे सर दे दीजिए, राइट, और फिर मैं बस आपको PDF ही सेंड करता रह जाऊँगा। नहीं, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइएगा www.amitniranjanacademy.com, ठीक है, यहाँ पर चले जाइएगा। यहाँ पर कुछ PDF में UGC नेट के फोल्डर में पोस्ट कर दूंगा, इससे रिलेटेड होंगी वो आप ले लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, 4 दिन बाद ही करूँगा इस वीडियो के पोस्ट होने के। तो अभी आप इसको ढूंढिए, ठीक है ना। अच्छा, अब छोटा सा काम ये कर दो कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक, और लाइक भी कर दो, और कमेंट में लिख दो जो दिक्कत आ रही हो, राइट। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, और इतने थोड़ी प्रिपरेशन कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग इसकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट, डू योर वेल, और लगे रहो, एक दिन का काम नहीं है, राइट। चलो अब अच्छे से तैयारी करो। ओके, थैंक यू सो मच।